हेलो किसान भाइयों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रपत्र 2 यानी कि रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा पत्र कैसे फिलअप करते हैं। तो उसके लिए हम लोग आज पूरी प्रक्रिया सीखने वाले हैं कि किस तरह फॉर्म को फिलअप किया जाता है, क्योंकि रैयत भाई जो है कि बहुत परेशान रहते हैं कि क्या भरे या क्या ना भरे। तो उसके लिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रपत्र 2 फॉर्म लिए हैं। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ राजस्व ग्राम। तो इसमें राजस्व ग्राम में सबसे पहले अपना मौजा देना है। जैसे मेरा यहाँ दिया हुआ है रुपेल, तो मैं रुपेल दिया हूँ। उसके बाद मांग रहा है थाना नंबर। तो थाना नंबर में सबका अलग अलग थाना नंबर होता है, तो अपना केवाला में दिया होता है। जमीन का जो दस्तावेज है उसमें दिया होता है थाना नंबर। तो थाना नंबर मेरा यहाँ 231 है, आपका अलग अलग हो सकता है। और हल्का यहाँ दिया हुआ है हल्का नंबर। हल्का नंबर में आप लोग देना चाहे तो दे सकते हैं या नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद है पुलिस थाना। पुलिस थाना अपना आपका जो होगा वो यहाँ भर दीजिएगा। मेरा पलासी है, मैं पलासी भर दिया हूँ। उसके बाद है अंचल, तो अंचल में भी अपना अंचल भर देना है। उसके बाद है जिला, मेरा अररिया जिला है तो मैं यहाँ अररिया जिला दे दिया हूँ। उसके बाद मेन अब आता है यहाँ फिर रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। अब यहाँ पर कंफ्यूज ये होता है कि आप रैयत भाई यहाँ परेशानी होता है कि यहाँ पर अब किसका नाम देना है। मान लीजिए मेरा दादाजी के नाम से जमीन था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो इस हालत में यहाँ उसका जो वंश है उसका वंश का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ राहुल, और दूसरा लड़का है श्याम। तब यहाँ पिता जोगेश। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद है कि मतलब अस्थाई पता। अब इसका अस्थाई पता देना है। मान लीजिए अस्थाई पता जो है वार्ड नंबर 2 मोहनिया पलासी। उसके बाद यह दिया हुआ है खाता नंबर। तो खाता नंबर आप अपना जमीन का दस्तावेज जो दिया हुआ है उसमें देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ 203 भर दिया हूँ। उसके बाद दिया हुआ है खेसरा नंबर, तो खेसरा नंबर में 436 भर दिया हूँ। उसके बाद मांग रहा है रकबा एकड़ डिसमिल में। अगर एकड़ में होगा तो आप एकड़ में भरिएगा, या डिसमिल है तो मेरा यहाँ जैसे है 0.15 डिसमिल। उसके बाद यह मांग रहा है चौहद्दी। तो चौहद्दी में उस जमीन में जो आपने रजिस्ट्री किया है उसमें चौहद्दी दिया होगा। जैसे कि मेरा दिया हुआ उत्तर में महबूद, दक्षिण में अजीम उर रहमान, पूरब में महबूद, पश्चिम में उरफान। उसके बाद यह मांग रहा है जमीन किस्म। जमीन किस्म में आपका जमीन किस प्रकार का है, धनहर है, खेती बाड़ी करते हैं, या फिर उसमें मकान है, या फिर और कुछ। अगर उसमें अगर मकान होगा तो यहाँ आप मकान लिख दीजिएगा, या धनहर है तो धनहर। और उसके बाद शेष को छोड़कर लगान। शेष को छोड़कर लगान, अगर आपके पास जमीन का रसीद है तो उसमें यहाँ लगान दिया होगा, वो लगान चढ़ा दीजिएगा। अगर जमीन का रसीद नहीं है तो यहाँ खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी अगर है तो चढ़ा दीजिए, या नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद है भूमि पर दावा का आधार, यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। इसमें पूछ रहा है कि आपका जमीन किस प्रकार का है, आपने उसको सेल परचेज किया है या फिर आपको दान में मिला है, आप उस पर किस प्रकार मतलब अभी तक ये कर रहे हैं, जोताबाद कर रहे हैं। तो आपको केवाला है तो यहाँ केवाला। यहाँ तक हो गया। अभियुक्त अगर कोई हो, मान लीजिए इन चीजों के अलावा भी अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ आप उनको लिख देंगे, अन्यथा ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद है या हम घोषणा करता हूँ कि स्व घोषणा की गई प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के इस पर जवाब दे हूँ।
तो यहाँ पर जो है स्थान अपना मौजा लिख दीजिएगा। तिथि यहाँ जैसे 20/12/2024, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, 20/10 कर देता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ रैयत का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, रैयत का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान। अब यहाँ पर रैयत का हस्ताक्षर में जैसे राहुल, और कह रहा मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या, तो मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है। उसके बाद आधार संख्या 880087110081। इतना कर लेने के बाद इसे अब नेट में कैसे डालना है या नेट में कैसे ऑनलाइन करना है, उसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और मेरा आने वाला वीडियो देखिएगा। उसमें हम बताएंगे कि नेट में किस प्रकार सर्वे के लिए ऑनलाइन होता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।